अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। ये वो रिएक्शन होते हैं जिनमें प्रोडक्ट जो है वो रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाते। वो रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। इसमें अगर कार्बन है हमारे पास, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो नहीं बना सकता। इसकी सादा सी मिसाल ये है कि घर में अगर आप खाना पकाते हैं, मसलन आप आलू गोश्त बना रहे हैं, तो आलू और गोश्त जो है वो रिएक्टेंट है। अब इसका जब कंबाइन हो जाएंगे, मिल जाएंगे, आप हीट करेंगे और वो एक डिश तैयार हो जाएगी, सालन बन जाएगा, तो वो दोबारा वापस रिएक्टेंट में तब्दील नहीं हो सकता। तो इसको कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच products recombine products do not recombine in a chemical reaction is called irreversible reaction। इसकी एग्जांपल हमने पहले देख लिया है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम सिंगल एरो से जाहिर करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, और दिस रिएक्शन इज अ कंप्लीट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोडक्ट जो है दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो जाता है। प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो जाता है। इसकी आम सी मिसाल, अगर आपके पास पानी है तो उस पानी को आप फ्रीज़र में रखते हैं तो वो बर्फ़ बन जाती है। अब आप उसे दोबारा बाहर रखेंगे तो वो दोबारा जो है वो टेम्परेचर की वजह से दोबारा बर्फ़ पानी में तब्दील हो जाएगी। तो इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। वो रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके
प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते हैं, उनको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शंस in which products recombine to form reactants are called रिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस, इफ दे रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर, जब इसको हीट करेंगे तो ये किस में तब्दील होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसमें से खारिज होगी। अब अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इससे ये दोबारा जो है हम कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन जो हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। CaCO3, ये दोबारा लिख रहा हूँ मैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब शुरू में क्या होता है, शुरू में ये रिएक्शन जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो तेज होता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट कम होता है। जो रिएक्शन आगे बढ़ता है तो रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाते हैं, बराबर की हालत में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। एक स्टेज वो आती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट उतना ही बन रहा है जितना कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ये हालत जो है वो इसकी इक्विलिब्रियम की हालत होगी। अगर हम ग्राफ की मदद से देखें तो हमें पता चलेगा रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन का रेट, इस साइड पे क्या होगा, रिएक्शन का रेट, रिएक्शन रेट, नीचे जो होगा टाइम होगा, फर्ज करेंगे ये 0, ये 10, 30, 40, 50, 60 सो ऑन। तो इसमें रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो शुरू में 0 होगा और आहिस्ता 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 बढ़ता जाएगा, जबकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो शुरू में बहुत हाई होगा, फिर आहिस्ता 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 कम होगा। एक वक्त वो आएगा कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये है हमारे पास रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, इसमें फॉरवर्ड
रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। अब दोनों जो है वो किस स्टेट में आ गए हैं, इक्विलिब्रियम की हालत में आ गए हैं, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। रेट ऑफ फॉरवर्ड इसको लिख लेते हैं आर एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम की हालत में जब ये दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दोनों जो है इक्विलिब्रियम की हालत में आ चुके हैं। शुरू में मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होगा, जबकि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगा और दोनों ही इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएंगे। तो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।